सादर जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष वैश्य पटाक में। मैं अनुराधेव। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से ठीक 4 दिनों बाद महालय शुरू होने वाला है, पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। पितृपक्ष में हमारे लिए क्यों खास है? सबसे पहले तो पितृपक्ष हमारे लिए क्यों खास है और हम उसमें अपने पितरों की तृप्ति के लिए हम क्या करें। पितृपक्ष जो है उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध का एक अर्थ श्रद्धा होती है। जहां पर श्रद्धा आपके अंदर प्रकट हो जाती है वो श्राद्ध कहलाता है। अब वो कार्य जो श्रद्धा से किया जाता है उसे आपके पितृ जो होते हैं वो अर्पित करते ही करते हैं, ऐसा आप तय मान के चलिए। कुछ एक चीजें मैं आपको बता दूं ज्योतिष के नजरिए से, जिससे हम समझ सकें कि आपको या आपके परिवार में कहीं किसी को पितृदोष है या नहीं है। जैसे आपके रोजगार की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो, आपके यहाँ विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं आती हो, किसी का आसानी से विवाह नहीं हो पा रहा हो, ऐसे दंपति जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही हो, ऐसे सारे लोग जिनकी इनकम तो काफी है लेकिन बरकत नहीं रहती हो, ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे परिवार जिनमें महिलाएं अक्सर अस्वस्थ रहती हों, ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि आपके घर में, आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं ऐसे दुर्योग बने हुए हैं जो कि पितृदोष को दिखाते हैं, पितृदोष की तरफ इशारा वो करते हैं। अब ये जो एक पक्ष का समय होता है, ये जो 15 दिन का जो समय होता है, ये ऐसे ही दोषों के निवारण के लिए सर्वोत्तम होता है। होना तो ये चाहिए कि हम हर दिन अपने पितरों को नमन करें, उनको स्मरण करें, श्रद्धा उन्नत रहें। यदि ऐसा हम साल भर करें तब भी हम इस प्रकार के दोषों से बच सकते हैं। अब चूंकि व्यस्तता के चलते हम हमारे घर के मंदिर के सामने जाके खड़े नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी चीजें अतिरिक्त करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए पितृपक्ष, ये जो 15 दिन का जो समय होता है, ये प्रारंभ होता है पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से और ये चलेगा कृष्ण पक्ष पर्यंत, अमावस्या तक। अब प्रतिपदा से ये पक्ष प्रारंभ होगा और अमावस्या को, सर्वपितर अमावस्या को इसका समापन होगा। जो आखिरी दिन जो होता है, जो आखिरी तिथि जो होती है, उसे महालय कहा जाता है। अब महालय को थोड़ा सा ठीक से यदि आप समझे ना, इसका संधि विच्छेद करके यदि हम समझे तो ये होता है महालय, जहां पर आपकी जो माँ है वह आपके घर आए। महालय है ना, मतलब आपके पितामह हुए, आपके पर पितामह हुए, आपके नाना माँ हुए, आपके पर नाना माँ हुए। इसी तरीके से जो आपके पूर्वज हैं, मातृपक्ष के, पितृपक्ष के दोनों, साथ ही ससुराल पक्ष के भी। तो महालय, जब मह जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उनका आलय, उनका जो घर है वो हमारा घर बन जाता है तब। अब पितृपक्ष को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। यदि ज्योतिषीय मत से हम समझे ना तो क्या है, उसका पैसे समझिए कि जो हमारा पृथ्वी ग्रह जो है, इसका उपग्रह हुआ चंद्रमा। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अनुमानतः चंद्रमा के 24 अंश के आसपास, 24 डिग्री के आसपास पितृलोक होता है। अब चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर रोटेट हो रही है, घूम रही है, तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो घूमते 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 एक ऐसा समय आ जाता है। अब पृथ्वी का एक चक्कर मतलब एक दिन। अब पृथ्वी के 365 डेज मतलब एक साल, 12 माह। इसी तरीका से जब जो हमारे पितृलोक जो है, जब वो राउंड अप होता है तो हमारा एक साल और पितृपक्ष का एक दिन हुआ। अब इस तरीके से यदि हम कैलकुलेशन करके देखें तो वो उनके पितृलोक के कैलकुलेशन के हिसाब से वो पृथ्वी लोक पर एक दिन के लिए आते हैं। और हमारे यहाँ वो होता है एक पखवाड़ा, एक पक्ष पूरा।
15 दिन का समय। इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, इस विषय में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। बहुत ज़्यादा विधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास यज्ञोपवीत है या नहीं है। आप यदि दीक्षित हैं, कोई आपके गुरु हैं तो बड़ी अच्छी बात है, प्रसन्नता का विषय। यदि गुरु नहीं है तब भी कोई बात नहीं। माँ जो होती है वो हमारी सबकी प्रथम गुरु होती है। ऐसी अवस्था में ज़्यादा कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस वर्ण को भी बिलोंग करते हैं, आप चारों वर्णों में से किसी के भी हो सकते हैं, किसी जाति के भी हो सकते हैं, पितृ सबके होते हैं, पूर्वज सबके होते हैं, इसलिए इन सब रूढ़िवादियों में आप मत पड़िएगा। सीधी सीधी सी कुछ एक चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आप करते रहिएगा। बस इस तरीके से आप हाथ करेंगे। कुशा आप सारे लोग जानते हैं, कुशा मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कुशा नहीं मिलते तो छोटी वाली हरी घास आती है, जिसे हम दूब कहते हैं, कहीं उसे दूबा कहते हैं। अच्छे भाषा में यदि मैं कहूँ साहित्यिक में तो उसे दुर्वा कहा जाता है, जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है। वो आप ले लें और उससे भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे जल भरेंगे और इस तरीके से जब भी आप जल देंगे तो ये सामने से जब जल दिया जाता है तो ये दिया जाता है हमारे ऋषियों को। जब भी आप इस तरीके से जल देंगे तो ये ऋषियों के निमित्त जाएगा। आपको नहीं पता आपके ऋषि कौन है, कौन कौन से हुए, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, बस जल भरिए और सामने की तरफ छोड़ते जाइए। कोशिश करिए कि 3-3 की 3 आवृत्तियां हो जाए, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से 3-3 की 3 आवृत्ति आप कर देंगे वो पर्याप्त होगा। आप चाहें तो तृप्यताम बोल सकते हैं, आप चाहें तो स्वीकार करिए बोल सकते हैं, आप चाहें तो आप तृप्त हो ऐसा आप बोल सकते हैं। आपको आपका नाम बोलना होता है कि मैं राकेश सपोज है ना, पिताजी जो भी उनका नाम है। गोत्र यदि आपको पता हो तो गोत्र आप बोल दीजिए, नहीं पता है तब भी, ये तो श्रद्धा का मामला है, बहुत ज्यादा आपको इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं। इंट्रो जो है वो तो लौकिक होता है, तो पारलौकिक मामला है साहब, तो उनको तो सब पता ही है, जो आपके पितर हैं, जो आपके ऋषि हैं, जो आपके देवता हैं। तो कुशा आप हाथ में रख लीजिए। जब आप कुशा हाथ में रखेंगे, दुर्वा हाथ में रखेंगे, कुशा के आसन मिलते हैं, उसी में से एक तिली आप निकाल लीजिए। कुशा बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है आजकल, तो वो आप ले आइए। ऐसे सामने करके आप रखेंगे, ऐसे करके ऋषियों के निमित्त 3-3 की 3 आवृत्ति देंगे। उसके बाद देवों के निमित्त 3-3 की 3 आवृत्ति देंगे। देवों को देते समय कुशा ऐसे हो जाएगी और इस तरफ से आपको देना है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड। और जब पितरों के निमित्त आप देंगे तो कुशा को वापस ऐसे रखेंगे और राइट हैंड साइड आप जल छोड़ेंगे। कोशिश करिएगा कि जल यहां से गिरे, कोशिश करिएगा कि अंगूठे को टच करता हुआ गिरे, कोशिश करिए ये जो हमारी तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में से निकले, ऐसा प्रयास करिए दुर्वा से होते हुए। 3-3 की 3 आवृत्ति। यदि आपके पिताजी हो तो उनको उनका नाम लेकर आप दे दें, यदि वो हैं तो आपको उनको देने की आवश्यकता नहीं। आपके दादाजी का नाम आपको पता हो, आप दादाजी का नाम लेकर दे दीजिए। आपके परदादा का नाम आपको पता है, उनका नाम लेकर आप दे दीजिए। आपकी दादी जी को दे दीजिए, दादी जी यदि हो तो परदादी को आप दे दीजिए। और स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। या तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम, कुछ एक चीजें चलती है, तस्मै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, ऐसा चलता है। पुरुषों के लिए तस्मै सुधा नमः कहा जाता है, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। महिलाओं के लिए तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, ऐसा विधान है। यदि ये सारी चीज समझ में नहीं आती तो कोई समस्या नहीं है, आप तृप्त हो, आप तृप्त हो, आप तृप्त हो, आप स्वीकार करें, आप स्वीकार करें, आप स्वीकार करें। दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठ जाएंगे। एक साफ सुथरा एक कलश लेंगे, तांबे का हो तो ज्यादा अच्छा। उसमें सामग्री मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तांबे का एक कलश, थोड़ा सा गंगा जल, 1-1 बूंद 15 दिनों तक हम रोज डालेंगे। दूध गाय का हो तो ज्यादा अच्छा। काले तिल, थोड़े से जौ और कुशा, ये सारी चीजें। नीचे एक बड़ी सी थाली, कोई पीतल की हो तो ज्यादा अच्छी, कांसे की हो तो ज्यादा अच्छी, उसमें हम इस जल को डालेंगे ऐसे करके। तो एक हाथ में आप कुशा रखेंगे, एक हाथ से आप ऐसे डाल दीजिए। और यदि कोई नदी हो तो नदी के तट पर हम दोनों हाथों से करेंगे। एक और बहुत आसान सा रास्ता कि एक बड़ी सी
परात लेनी, हम बड़ी सी थाली ले ली, उससे हम जल भर लें, उसी में गंगा जल डाल दें, उसी में दुग्ध मिश्रित जल मिला लें, उसी में तिल डाल दें, उसी में जौ डाल दें और उसी में कुशा पकड़ के ऐसे हाथ करके उसी जल को आप भरिए और इसे छोड़ते जाइए। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। मैं आपका पौत्र, मैं आपका पुत्र, मैं आपका पर पौत्र आपको जल देता हूं, आप स्वीकार करिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। इस तरीके से आप करिए और आप देखेंगे कि इन 15 दिनों में जैसे आप पहले दिन से इसको प्रारंभ करेंगे, आपको यहाँ से, अब चूंकि मैं तो मनोज्योतिषाचार्य हूँ, मनोज्योतिष की ज़्यादा बात करता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरी प्रकृति आपके पक्ष में हो जाएगी यदि आप यहाँ से बैलेंस्ड हैं तो, अगर आप यहाँ से संतुलित हैं तो। आप यदि यहाँ से बैलेंस नहीं हैं तो फिर कोई कैसे आपके फेवर में हो सकता है। तो पहले दिन से आप यहाँ से बैलेंस फील करना प्रारंभ आप कर देंगे। आप ऐसा करके देखिए और आपके अनुभव जो भी हों वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। महालय जो अंतिम दिन होता है, अमावस्या इसे कहा जाता है, सारे जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे घर पे आए हुए होते हैं, आपके घर के ठीक ऊपर। उस समय मैं आपको बता रहा था कि पितृलोक और पृथ्वीलोक की धुरी एक हो जाती है। पृथ्वी रोटेट हो रही है, घूम रही है, तो घूमते 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 एक स्थिति ऐसे आ जाती है जबकि पितृलोक और पृथ्वीलोक की धुरी बिल्कुल सेम हो जाती है, तो वो जो धुरी एक हो जाती है वही पितृपक्ष है। ये सिद्धांत है मैथमेटिकली, सिद्धांत है एस्ट्रोलॉजिकली, इसके प्रमाण मौजूद हैं। अब पृथ्वी चल रही है तो यहां से उसने प्रवेश किया एक दूसरे की धुरी में, तो ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरीके से आगे बढ़ते 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 ये पक्ष पूरा हुआ, ये अमावस्या आ गई। यहाँ पर सर्वपित्र अमावस्या, ये महालय। यहाँ पर सारे जो पूर्वज हैं, सारे जो पित्र हैं वो आपके घर के ठीक ऊपर आ जाते हैं। अब इसका मनोज्योतिष के अनुसार क्या इसका मतलब है, ये भी कभी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो महालय जब वो सर्वपित्र अमावस्या जब हो, यदि आप बाकी के 14 दिन नहीं कर पाए तो कम से कम अमावस्या के दिन आपको अवश्य करना चाहिए, है ना। तो आपको जहां तक मैं समझ रहा हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बड़े विधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक भी धारण किया है, नहीं किया है, आपके पास कोई विधान आपको आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप किस वर्ण के हैं, किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं, इवन पूर्वज तो सभी के होते हैं ना। मैं सभी लोगों को बताता हूँ, तर्पण लगभग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जो भी हो, जैन हो, बौद्ध हो, पूर्वज तो सभी के हैं। तो उनके निमित्त वो तो आपके रक्त में है, जो आपकी धमनियों में प्रवाहित हो रहा है उस रक्त में शामिल है ना, आपके डीएनए में आपके पूर्वज शामिल है ना। तो हम पितरों को तो, अपने पूर्वजों को तो हम झुठला ही नहीं सकते, वो तो थे और वो तो हैं कैसे, हमारी धमनियों में बह रहे रक्त के रूप में वो हैं। यदि फिर भी आपके अंदर श्रद्धा प्रकट नहीं हो पाती तो क्षमा कीजिए, फिर आपका आप जाने। आप ये करके देखिए, यहां से पहले दिन से बैलेंस होना प्रारंभ हो जाएंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप पर परम पूज्य सद्गुरु दयाल की कृपा अवश्य बरसेगी, आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की कृपा अवश्य बरसेगी। ये पितृपक्ष जो प्रारंभ होने जा रहा है और इसके बाद का जो शुक्ल पक्ष आएगा वो देवी पक्ष कहलाता है। उसमें फिर नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, उस पर भी मैं कुछ बहुत उपयोगी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव।